होगा अरे तो क्या भैया, बोलना आज चाहेंगे? खाओ, कल की काहे चिंता करते हो? आज आज हमारे सामने भोजन रखा है, हम बढ़िया भगवद अर्पित करके और उसको पा के स्वाद आज ले। कल हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज के भोजन का तो स्वाद नहीं ले रहे, अब कल की चिंता में हम, ऐसा नहीं है। हमारा कल बड़ा मंगलमय होगा, यदि आज हमारा सही है तो। हमें कल की चिंता नहीं करनी। यदि हम नाम जप कर रहे हैं, हमारे आचरण पवित्र हैं, हम सबकी सेवा की भावना में हैं, तो हमारा कल अगर होगा भी, तो बहुत अच्छा होगा। और अगर हम निष्काम भाव से सेवा करें, भगवत चिंतन करें, तो हमें लगता है कल होगा ही नहीं। ये कल अज्ञान है, अविद्या है कि हमारा जन्म होगा, ना हमारा कभी जन्म हुआ था, ना जन्म है, ना होगा। हमारी मान्यता ही हमको बार-बार भटकाती चली जा रही है। अब चूँकि अध्यात्म में प्रश्न करोगी तो उसका उत्तर अध्यात्म में मिलेगा, व्यवहार का हमें ज़्यादा ज्ञान है नहीं। हमारा कल होता है हमारी मान्यता से। जैसे हमारे गंदे आचरण हैं, हमारी किसी भी शरीर में आसक्ति हो जाए, तो हमारा अगला जन्म निश्चित हो गया। बहुत सावधानी से साधना कर रहे थे गंडकी नदी के किनारे भरत जी महाराज, और हिरन में ममता हो गई, भगवत भाव नहीं हुआ। आत्मस्वरूप का चिंतन छूट गया, भगवत चिंतन छूट गया, तो अगला जन्म ऐसे महापुरुष को हिरन का ही हुआ। मतलब हम निर्माण करते हैं अगला। आपको डर क्यों लगना चाहिए? निर्माण मत कीजिए। वर्तमान में संभाल करके कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म बंधन कारक होते हैं। ज्ञानी गुणानुगुण वर्तन्ते, गुणों से हो रहा है। वो कर्म बंधन में बंधता नहीं। भक्त सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, तो वो कर्म बंधन मुक्त हो जाता है। कर्ता भाव हटना ही है खेल। तो एक समर्पण से कर्ता भाव हटा देता है, और एक ज्ञान के द्वारा हटा देता है कि प्रकृति के तीनों शरीर है, इनमें जो कुछ क्रिया हो रही प्रकृति के द्वारा हो रही, अपने को अकर्ता जो था है रहेगा उसी का अनुभव कर लेता है। अपने लोग उस कोटि से ज्ञान नहीं धारण कर पा रहे, तो जो कुछ है तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हमारे हर कर्म भगवान को समर्पित हो, पर ध्यान रहना चाहिए, पाप कर्म नहीं होते हैं समर्पण। अशुभ कर्म नहीं समर्पित किए जाते कि आप गंदे या कर्म करो और कहो कृष्णार्पणम मस्तु, ऐसा सिद्धांत नहीं। फिर आप जो कुपथ्य सेवन करे और सोचे औषधि रोग रहित कर दे, तो रोग में और पीड़ा पैदा कर देगा कुपथ्य। तो असत चिंतन असत क्रियाओं छोड़ दो और सत चिंतन होने लगे, तो कल जन्म क्यों होगा भाई? हमारे जन्म का कारण जानते हो? पूर्व संचित कर्म है, क्रियमाण है, हमारा जो वर्तमान का कर्म। अगर हम निष्काम कर्म करें, भगवत चिंतन करें, तो ये कर्म संचित को भस्म कर देगा, क्योंकि ज्ञान प्रकट हो जाएगा, विवेक जागृत हो जाएगा और क्रियमाण निष्फल हो जाएगा। प्रारब्ध को भोग लिया, मुक्त हो गए, हमारा जन्म ही काहे को होगा? अब जन्म का बीज बोगे तो जन्म होगा। अब चाहते हैं हम मोक्ष सुख है या परमानंद चाहते हैं, लेकिन आचरण हमारे कैसे हैं, किसी से बताने की जरूरत नहीं। आप फाइनल में देखो, आपने अपनी खेती में क्या बोया है, तो फसल आपको काटनी पड़ेगी। अब अपने लोग करते हैं मनमानी आचरण, और हम चाहते हैं परमानंद। तो मनमानी आचरण करते समय आप देहात्म भाव से युक्त होकर कर्ता भोगता रहे, तो अब आपको ना चाहने पर भी विपत्ति दुख बंधन प्राप्त होगा ही। ये सिद्धांत है। तो डरो मत, अभी तो जीवन है। अगर ये हो कि हम कुछ नहीं कर सकते तो डरने की बात आती। सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए और आचरणों पर ध्यान दीजिए। सारा खेल आचरणों का है। हमारे जब आचरण दूषित हो जाते हैं, तो हम चाहे जितना ज्ञान बघारें, दुर्गति पक्की है। क्योंकि आचरण दूषित होते हैं सुसुख वासना से, और सुसुख वासना होती है देहात्म भाव से, और देहाभिमानी जो करता है तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शायद हमारी बात समझ में आ रही हो। महाराज जी, हमारे जो पूर्व जन्म के बहुत सारे जन्मों के कर्म हैं, वो अगर भस्म हो जाएंगे। हाँ, नाम जप से निष्काम कर्म से। अच्छा, ऐसा ना तुम्हारे समझ में आवे तो भगवान का आश्रय ले लो, श्री कृष्ण चंद्र जी का। वो कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तो अहम त्वाम सर्व, सर्व माने संचित भी क्रियमाण भी, सबका ठेका ले रहे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मैं तुम्हें बिल्कुल निष्पाप कर दूंगा, भगवान कह रहे हैं। भगवान जगत गुरु हैं, आश्रय ले लो। वाणी से नाम जप करो, कीर्तन करो, लीला गायन करो, और जो कर्तव्य कर्म है, जैसे गृहस्थी में हम किसी के भाई हैं, हम किसी के पिता हैं, हम किसी के पुत्र हैं, हम किसी के मित्र हैं, ऐसे हम किसी की पत्नी हैं, किसी की बहन है और किसी की बहू हैं। इस तरह के जो हमें कर्तव्य धर्मयुक्त मिले, उनका अच्छे से आचरण करो। सामने वाला हमारे प्रति क्या बर्ताव करता है, उसका क्या कर्तव्य है, ये देखने पर हमें गुस्सा आएगा और हम अपने कर्तव्य से गिर जाएंगे। हमें सिर्फ अपना कर्तव्य देखना है, क्योंकि हमें अगला जन्म नहीं होना।
इसलिए हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और वो कर्तव्य कर्म श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए, नाम जप करते हुए, दृढ़ आश्रय भगवान का कि बस एकमात्र आप ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। विश्वास करो, अगला जन्म नहीं होगा। अगर ऐसे चलोगे तो। पर ऐसा चलना एक बहुत अच्छे उपासक साधक का हो सकता है। अगर आप चाहें तो आप अच्छे उपासक साधक बन सकते हैं। उसका मतलब कोई भेष बदलने से नहीं, गृहस्थी में रहते हैं। फिर उदाहरण देते हैं, गोपी जनों से बढ़कर कोई परमहंस नहीं, लेकिन वो गृहस्थ में थे, उनका परिवार था। बस यही बात है, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जिस चरम अवस्था को प्राप्त थे, वो गृहस्थ थे। धोती कुर्ता चश्मा, और राधा बाबा सन्यास लिए हुए थे और सदैव उनका संग करके उनके आश्रित उस महारस को प्राप्त किए। हमें लगता है गृहस्थ और विरक्त हमारे दो मार्ग हैं, लेकिन अगर हम सही ढंग से अपने-अपने मार्ग में चले, तो जो हमें आनंद मिलेगा, जो तत्व मिलेगा, जो हमें फल मिलेगा, वो दोनों का एक ही होगा। उसे चाहे भगवान कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, नारायण, हरि जो भावे, वो अनंत महिमाशाली है।